तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव का अचानक राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक घटना नहीं है। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब ममता बनर्जी की पार्टी अंदरूनी बगावत, सांसदों की नाराजगी और संगठनात्मक संकट से जूझ रही है। सुष्मिता देव ने इस्तीफे के बाद कहा कि वो दो नावों पर सवार नहीं रहना चाहती और उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू असम एंगल है। दरअसल सुष्मिता देव का राजनीतिक आधार पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि असम रहा है। वह बराक वैली के प्रभावशाली कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव की बेटी है। उन्होंने सिलचर से विधायक और फिर लोकसभा सांसद के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। सुष्मिता देव का पूरा राजनीतिक करियर असम के बराक वैली क्षेत्र के इर्द गिर्द रहा है। 2014 में उन्होंने सिलचर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत भी हासिल की थी। हालांकि 2019 में भाजपा उम्मीदवार के हाथों हार गई थी। इसके बाद कांग्रेस में उनकी भूमिका सीमित होती गई और 2021 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया। ममता बनर्जी ने उन्हें तुरंत महत्व दिया और राज्यसभा भेज दिया। साथ ही उन्हें पूर्वोत्तर भारत में टीएमसी का प्रमुख चेहरा बनाया गया। पार्टी की उम्मीद थी कि सुष्मिता देव के जरिए असम और पूर्वोत्तर में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की जा सकेगी, लेकिन 5 साल बाद तस्वीर बदल चुकी है। 2021 के बाद ममता बनर्जी ने असम में टीएमसी को विस्तार देने की बड़ी कोशिश की थी। कांग्रेस और भाजपा दोनों के विकल्प के रूप में पार्टी को पेश किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर यह प्रयोग सफल नहीं हो सका। असम में भाजपा की मजबूत पकड़, कांग्रेस की पारंपरिक मौजूदगी और क्षेत्रीय दलों के प्रभाव के बीच टीएमसी को यहां कोई बड़ा राजनीतिक स्पेस नहीं मिला। सुष्मिता देव लगातार असम में सक्रिय रही, लेकिन पार्टी संगठन अपेक्षित मजबूती हासिल नहीं कर पाए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है सुष्मिता देव समझ चुकी थी कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनका भविष्य सीमित है, जबकि उनकी वास्तविक राजनीतिक ताकत अब भी असम है। तो ऐसे में सवाल है, क्या भाजपा में जाने की तैयारी कर रही हैं सुष्मिता देव? दरअसल सुष्मिता देव के इस्तीफे के तुरंत बाद एक वीडियो चर्चा में आया जिसमें उन्हें असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात करते हुए देखा गया है। इस मुलाकात ने अटकलों को और हवा दे दी कि वो भाजपा में शामिल हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी नई पार्टी में शामिल होने की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि भाजपा उन्हें बराक वैली में एक बड़े चेहरे के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में सुष्मिता देव और हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच सार्वजनिक रूप से कई बार तीखे राजनीतिक हमले हुए थे। सुष्मिता देव ने उन्हें असम में विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप भी लगाया था। ऐसे में यदि दोनों एक ही राजनीतिक मंच पर दिखाई देते हैं तो ये पूर्वोत्तर की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव माना जा सकता है। तो क्या 2026 असम विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा कारण बन के उभरे हैं? दरअसल सुष्मिता देव के इस्तीफे का समय भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि यदि सुष्मिता देव को सक्रिय राजनीति में वापसी करनी है तो उन्हें किसी ऐसी पार्टी की जरूरत होगी जो चुनावी जीत की संभावना रखती हो। टीएमसी के पास असम में वो ताकत नहीं है। कांग्रेस में वापसी की संभावना भी बहुत मजबूत नहीं मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने 2021 में पार्टी छोड़ते समय नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष सवाल उठाए थे। दूसरी ओर भाजपा सत्ता में है और बराक वैली में उसका मजबूत आधार मौजूद है। ऐसे में भाजपा उनके लिए सबसे व्यावहारिक विकल्प बन सकती है। तो क्या टीएमसी के अंदर बढ़ रही नाराजगी इसकी बहुत बड़ी वजह बनी है? दरअसल सिर्फ असम एंगल ही नहीं, टीएमसी के अंदर चल रही उथल पुथल भी सुष्मिता देव के फैसलों की बड़ी वजह मानी जा रही है। उनके इस्तीफे से 2 दिन पहले ही वरिष्ठ सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने भी राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी में भ्रष्टाचार और अराजकता जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा पार्टी के कई सांसदों और नेताओं की नाराजगी की खबरें सामने आई है और कई नेताओं ने पार्टी छोड़ भी दी है। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया जा रहा है कि टीएमसी के भीतर एक बड़ा विद्रोह चल रहा है और कई सांसद एनडीए के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे माहौल में सुष्मिता देव का इस्तीफा सिर्फ व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि पार्टी के भीतर गहराते संकट का संकेत भी माना जा रहा है। सुष्मिता देव का प्रभाव मुख्य रूप से असम की बराक वैली में है, जहां बड़ी संख्या में बंगाली भाषी मतदाता रहते हैं। उनके पिता संतोष मोहन देव दशकों तक इस क्षेत्र की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं। इसलिए आज भी सुष्मिता देव के पास एक व्यक्तिगत राजनीतिक नेटवर्क और पहचान मौजूद है। यदि वे भाजपा में शामिल होती हैं तो बराक वैली में भाजपा की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। वहीं यदि वो कोई स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका अपनाती हैं तो विपक्षी राजनीति को भी नया समीकरण मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका है? दरअसल ममता बनर्जी के लिए यह सिर्फ एक राज्यसभा सीट का मामला नहीं है। सुष्मिता देव टीएमसी का पूर्वोत्तर चेहरा थी। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी को राष्ट्रीय विस्तार की रणनीति पर मदद की थी। उनका जाना इस बात का संकेत है कि पार्टी का पूर्वोत्तर विस्तार मॉडल अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाया। साथ ही ये ऐसे समय पर हुआ जब पार्टी पहले से ही अंदरूनी संकट और सांसदों की नाराजगी से जूझ रही है।
सुष्मिता देव का इस्तीफा केवल टीएमसी छोड़ने की कहानी नहीं है, इसके पीछे असम की बदलती राजनीतिक परिस्थितियां, टीएमसी के कमजोर होते पूर्वोत्तर विस्तार अभियान, पार्टी के भीतर बढ़ती असंतुष्टि और 2026 के चुनावी समीकरण जुड़े हुए नजर आते हैं। ऐसे में आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या सुष्मिता देव भाजपा का दामन थामेंगी, कांग्रेस में वापसी करेंगी या कोई नया राजनीतिक रास्ता चुन लेंगी। लेकिन इतना तय है कि उनका अगला कदम असम की राजनीति पर सीधे तौर पर असर डालेगा और बराक वैली की चुनावी तस्वीर को बदल सकता है। फिलहाल उनका इस्तीफा ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका और असम की राजनीति के लिए एक नया राजनीतिक संकेत बनकर जरूर उभरा है। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।